to our next wonderful guest. Pakistani heartthrob है जी इनको इनके बारे में क्या कह सकता हूँ. Every single drama जहाँ वो देखें, wherever he is, somehow he steals the scene. He steals it all, and without even knowing it, it truly becomes about him because he is that good and he is that loved. मैं बहुत बड़ा fan हूँ इनका, and I'm so incredibly happy he's here, ladies and gentlemen. Please welcome Humayun Saeed. Humayun, welcome. कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो? प्रोडक्शन मैनेजर से पाकिस्तान टेलीविजन के किंग, ये जर्नी हुई किस तरह शुरू? Who found you? How did you get into this? पहले तो खैर एक्टर ही में था, लेकिन प्रोडक्शन साथ साथ इसलिए कि मेरी फैमिली में से कोई भी खुश नहीं था कि मैं एक्टर बन रहा हूँ. तो मैं छुप छुप के एक्टिंग करता था, एक आध प्ले कर लिया. हाँ. और जो सबसे पहला था उस वक्त तक प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई थी. वो फैमिलीज में तब ऐसे ही था कि एक्टर्स का बुरा हाल होता है. तुम अच्छी खासा फैक्ट्री में जॉब करते हो, तुम्हारी अच्छी जॉब है, तुम 3 फैक्ट्रीज रन करते हो, तो तुम ये इस काम में चले जाओगे तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा. तो मैं उनको ये कहता था कि नहीं, अभी बहुत अच्छा सीन हो रहा है, प्राइवेट प्रोडक्शन आ रही है, तो मैं अपनी प्रोडक्शन खुद करूंगा. तो मैंने उस वक्त उस प्रेशर में आके एक प्रोडक्शन शुरू की और एक सीरियल मैंने बनाया. मरीना को मैंने डायरेक्टर लिया. सजाद साहब मुझे मिले, मैं अमेरिका में एक सीरियल बनाया. पहले ही सीरियल था, वो बड़ा सीरियल था. तो बस उसके बाद से मैं उनको ये कहता था कि मुझे जॉब छोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मंथली आपको कमा के दिखाऊंगा, इस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है फलाना. मतलब शुरू के अंदर तो कुछ इस किस्म का था, लेकिन बाद में ये काम मेरा पैशन बन गया. स्टार्ट में पैसा भी दिमाग में था, सब कुछ था, बट उसके बाद जो है इस काम से मुझे और मोहब्बत होती चली गई. और आज मैं आपके सामने. मोहब्बत से इतनी लड़कियां तुम्हारी फैन है यार, मोहब्बत तो मैं फेमस हो तुम. जब भी मैंने भी जो भी देखा है, अगर जहाँ तुम इधर से उधर जाते हो, एक्ट्रेसेस क्या हर लड़की तुम्हारे पीछे वो हुमायूं 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 हुमायूं. But everyone really admires you. How does your wife deal with all of this? शुरू में तो घबरा जाती थी वो इतनी ज्यादा लड़कियों को देख के, लेकिन अभी काफी हालात बेहतर हैं. अब उसकी ज्यादातर लड़कियों से दोस्ती है. और वैसे भी मेरे ख्याल से शुरू के अंदर कंजर्वेटिव फैमिली से थी. मैं खुद भी ऐसा ही था. लड़कियों के साथ काम करना, बहुत ज्यादा उनसे घुल मिल के बैठना, वो उसको थोड़ा तो अजीब लगता था कि इस काम में ये ज्यादा है, शायद दूसरे काम, ये तो लड़की को, इसको हर लड़की का हाथ पकड़ना पड़ता है, उसको आई लव यू बोलना पड़ता है, मैं तुमसे शादी करूंगा, ये आसान बोलना तो नहीं पड़ता होगा. है. तो वो आसान नहीं होता. तो उस वक्त बड़ा मुश्किल था. और लेकिन बाद में जब वो ऑफ स्क्रीन लोगों से मिली, मैं उस वक्त काम कर रहा था मरीना, सानिया, नादिया जमील, महरीन जब्बार, इनके साथ मेरा ज्यादा काम था शुरू. तो वो उनके साथ फिर कंफर्टेबल हो गई. समां उसको आइडिया हो कि सब ऐसी नहीं होती है. पर अब नई जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन स्टार्स, ये तो बड़े फर्क हैं. जो आपने जो नाम लिए 2000, it's a different blood, it's a different league of actresses. अब तो सिचुएशन pretty different है. अब ये है कि देखें, काम इतना ज्यादा बढ़ गया है, हर किस्म के लोग हैं इस फील्ड में, हर किस्म की लड़कियां, हर किस्म के लड़के, लेकिन ज्यादातर अच्छे लोग हैं. और ये अच्छी बात है. और अब ऐसा कुछ नहीं होता. चलो. अब मेरी वैसे दोस्तियां ज्यादा हैं. लड़कियों से मेरी हो जाती है दोस्ती, और मुझे अच्छे लगते हैं लोग, और अच्छे, खूबसूरत, अच्छी शक्लें अच्छी लगती हैं. नहीं, आई हैव नोटिस्ड दिस. मैं अभी हम इकट्ठे शूट कर रहे थे एक सीरियल की, तो हुमायूं की बर्थडे थी. और अचानक से मेरे ख्याल में कोई 50-100 बंदा आ गया होगा, टी शर्ट्स पहन के, जिन पे हैप्पी बर्थडे हुमायूं लिखा हुआ था. और इतने लोग मैंने कभी किसी एक्टर के लिए नहीं आते. अच्छा, हुमायूं बताएं. और मेरा सबसे, ये राज क्या यार? नहीं, और वो आर्टिस्ट थे, सारे आर्टिस्ट थे. ये राज क्या? ये besides the fact that you're a very handsome man, ये राज क्या? Do you have that X factor? Is that smile? What is it? नहीं, मेरे ख्याल से मेरी सबसे दोस्ती अच्छी है. अच्छा. और मैं अच्छे तरीके से बात करता हूँ सबसे. मैं उनकी इज्जत करता हूँ, चाहे कोई स्पॉट बॉय हो, चाहे कोई भी हो. वो सब एक साथ काम कर रहे होते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरी इज्जत करते हैं. मेरे ख्याल से यही वजह है, और कुछ नहीं. तुम्हारे रूमर्स बहुत बनते हैं, बहुत ज्यादा. तुम्हारा ख्याल ये रूमर्स बनते हैं to sell the play, sell the project, or is there another reason behind the rumors कि लोग
खराब करने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों की प्रोफेशनल करियर? देखें, एक तो ये अब बहुत ज्यादा हो गया है कि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं और खास तौर पे कोई मसाले वाली बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ज्यादा मजा आता है। अदरवाइज हम गॉसिप जो है ये बहुत ज्यादा अब बहुत आम हो गई है और हम एंजॉय करते हैं गॉसिप करना। दूसरा ये कि मेरा ज्यादातर जितने भी मैंने सीरियल्स किए पीछे ज्यादातर रोमांटिक थे और सब में लोग भी ये बिलीव करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं इसके साथ कोई चक्कर जरूर है। और मेरी ज्यादातर दोस्ती होती है सबसे, और हम खुद बात भी कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी मेरी साथ लड़की हो तो हम बात कर रहे हैं तो मैंने कहा अब ये सोचेंगे कि हमारा कुछ चल रहा है। मैंने कहा हम ये बात भी ऐसे कर रहे हैं, हम काम भी ऐसे कर रहे हैं, या जरा सी भी कोई केमिस्ट्री किसी की नजर आ जाए तो ये ज्यादा बात होना शुरू हो जाती है। और ऐसा कुछ इतना ज्यादा है नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत ही बिल्कुल ही सीधा आदमी हूँ या मेरा कभी कुछ नहीं होगा, कभी मुझे कोई अच्छा नहीं लगा होगा, ऐसा नहीं है। मगर जितना मशहूर है उतना नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर मशहूर 90% है अच्छा तो उसका 10% या 15% बात होती होगी। 90% तो काफी ज्यादा है, तो फिर 10% भी तो अच्छा भला नंबर हुआ। क्रॉस बॉर्डर पॉलिनेशन तो नहीं कहेंगे जी, हम लोग तो ज्यादातर वहां जा रहे हैं। इट्स अ बिग ट्रेंड राइट नाउ। आपने यू स्टार्टेड ऑफ विद अ ह्यूज मूवी, तुम्हें कोई दिलचस्पी है कि वहां जाके ज्यादा मूवीज करो या वहां जाके प्रोजेक्ट्स करो? बिकॉज आई नो दैट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हियर। इज द अल्टीमेट गोल इंडिया? मैंने इंडिया में एक फिल्म की है। एक टाइम था आपका इंटरेस्ट ज्यादा था बिकॉज यहाँ पे फिल्में नहीं बन रही, लेकिन बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि अभी मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तानी सिनेमा में है। मुझे अपना मेरा काम यहाँ है, मेरी प्रोडक्शन कंपनी यहाँ है, चाहे वो ड्रामों का काम हो चाहे वो फिल्म का हो, तो मेरी पूरी कंसंट्रेशन पिछले कुछ 4-5 साल से तो बिल्कुल यहाँ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक्चुअली दोनों के लिए है। इसी सवाल से वाले एक्सपीरियंस आपका बहुत ज्यादा है, अगर मैं ये नाम लूंगा, आप उनके लिए अगर कोई एडवाइस दें, these are people who are now doing these projects. For example, what would be the one advice that you would give to Imran Abbas? Don't wear contact lenses. I think he's very good looking without them. वो पहन के अपनी जो उसका एक्चुअल एक्सप्रेशन है वो दबाता है। आप? मैं ये कहूँगा कि उसे एक तो अपने बॉडी पे काम करना चाहिए, और उससे वो टफ लगेगा, थोड़ा सा वो नाजुक लगता है। उमाइमा मलिक? मैं ये कहूँगा कि वो बस सीरियस रह के काम करे और ज्यादा ना बोले। वो ज्यादा क्या? चुपचाप। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्यादा ना बोले और चुप रह के काम करे। शोर काम ज्यादा। और जो मैंने सुना है, मैंने साथ काम नहीं किया लेकिन मिलती रही है मुझे कि प्रोफेशनल लेवल रिलायबिलिटी जिस किसी से है कि अभी उमाइमा के साथ काम ना करो, वो भाग जाती है बीच में प्रोजेक्ट के। तो वो जब तक प्रोड्यूसर्स में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो कैसे कास्ट करेंगे उसे? इतना ज्यादा मसला है। कोर्स आप लेके फिर मतलब वो फिल्म लेके बैठे रहे और इंतजार में रहे कि जी आए एक्टर साहब, ऐसा नहीं होता। And Fawad, he's a good friend of yours. What do you think is his future there and here? मेरे ख्याल से अभी तक तो उसने अपने आप को बहुत अच्छा कैरी किया है और तरीके से काम कर रहा है, और अब ये जा रहा है, पहली फिल्म की है, तो मेरे ख्याल से जो उसका जिस किस्म का वो है, वो उस किस्म का कैरेक्टर उसे मिला है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि जो जिस एक्टर के साथ काम कर रहा है वो एज अप्रोप्रिएट लग रहा है। कुछ है जो लग रहा है कि अपनी अम्मी के साथ एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं नाम नहीं लूंगा, but I will say a lot of other things when we come back. आप लोग competitive हो तुम दोनों, एक दूसरे जरा सा competitive हो? I mean जिंदगी में competitive हो? होता तो है। Good, because जब मैं वापस आऊंगा हम थोड़ा सा competition करेंगे। I'm going to ask you a few fun questions and you will have to tell me the honest truth, which of course we'll get to. Ladies and gentlemen, we're in conversation with the incredible Humayun Saeed and such, मैं क्या कुछ आइकॉन को आपको आइकॉन भी बड़ा मुझे छोटा वर्ड लगता है, ज़ेबा बख्तियार। When we come back, we're going to have a fantastic competition round and we're going to ask them a lot more interesting questions. आप लोगों ने भी कुछ questions भेजे हैं और मैं जरूर पूछूंगा। Keep watching tonight with HSY. One song, if you were to say that, you know what, I want to be remembered by the title of this song, वो आपकी जिंदगी का गाना क्या होगा? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। हाँ हुमायूं? आज जाने की जिद ना करो। ये आपको कैसे डिफाइन करता है? ये तो आप किसी और को कह रहे हैं। शायद इनको कोई कह रहा हो, आज जाने की जिद ना करो। बड़े मायने हैं इस गाने के अंदर। Welcome back after the break.
आजकल की जो जनरेशन है उनका बड़ा मोटो है कि जी मैं हूं लाइव, यानी कि बड़ा कम्युनिकेशन में बड़ा बिलीव करते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप लोग इस चीज पे हैं सोशल मीडिया पे, एंड बिलीव करते हैं कि अपने फॉलोअर्स को, फैंस को एक्सेस दिया जाए अपनी जिंदगी में कि अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये खा रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब मैंने ये पहना है, एक और सेल्फी। उतना ज्यादा एक्सेस देने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है, लेकिन राब्ता जरूर रहना चाहिए। यू कैन स्टे इन टच, आप काम के मुतालिक बता सकते हैं, लेकिन ये तो बताने की जरूरत नहीं है। सेल्फी। What about you? Do you मेरे stay in ख्याल में touch? बस मैयत पे सेल्फीज रह गई हैं, हाँ? बस मैयतों पे सेल्फीज रह गई हैं। बस फेसबुक के ऊपर इतना कि मैं अभी सो रहा हूँ, मैं जाग गया हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं मगर क्यों तुमने मुझे बड़ा देखा? बुरा लगता है। मुझे हाँ, मतलब जरूरत क्या मुझे है? बहुत बुरा लगता है कि मुझे- हर कोई बता रहा है कि मैं अभी बाथरूम से निकला हूँ, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब मैंने उससे बात मुझे की नहीं थी। पसंद। अब वो यहाँ आ गई है। काम के लिए आप अपनी कोई चीज आ रही हो, अपनी कोई फिल्म आ रही हो, कोई कोई सॉन्ग है, कुछ है, वो आप शेयर करने लोगों से, तो मेरे ख्याल से इस हद तक ठीक है। कोई फेवरेट टीनेज मेमोरी हो जो तुम्हें याद हो, आपको याद हो, जो which changed your life? नहीं, change your life, does it have to have change your life या वो memorable हो? I mean, memorable usually हाँ, are life altering। दोनों है। याद आ गया। जब ज़ियाउल हक साहब का टाइम था, हाँ। तो मेरे वालिद साहब ऑपोजिशन में थे, भुट्टो साहब के लॉयर थे, इसलिए हमारे घर के बाहर 4 मोबाइल्स होती थी पुलिस की, जिनमें 4 पुलिस वाले बैठे होते थे, और वो सर्वेलेंस घर पे मुसलसल टू पॉइंट ऑफ हरासमेंट थी। मैं वालदा के साथ बाजार जाती थी तो वो मोटरसाइकिल पे पीछे आ रहे होते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक साहब थे, वो आगे पीछे हमारे गेट के टहलते थे, और वो गेट के सामने जरा सी झिरी थी जिससे नजर आता था सड़क। वैसे तो पर्दा वगैरह वाला हिसाब था। अब वो आदमी फिरा था, सर्दी की रात थी, दिसंबर या जनवरी, और हमारे घर में एक बड़ा सा ड्रम होता था, उसमें पानी पड़ा रहता था, वो माली वगैरह फूलों को देता। मैंने जाके किचन से सबसे बड़ा जग उठाया, पानी भरा उसमें, और जाके गेट पे इंतजार किया कि ये गुजरे। जैसे गुजरा मैंने पूरा उंडेल दिया उसको। मैं अब उस उम्र में मैं और कुछ नहीं कर सकती थी, जितनी मेरी दिल की तकलीफ थी। 2 मिनट बाद बेल बजाई वालिद साहब से शिकायत लगाने के लिए। तो खैर वो वालिद साहब ने क्या कहना था, क्योंकि रोज कोई ना कोई ऐसी बात होती थी, लेकिन उस सर्वेलेंस की वजह से एक मेरे अंदर रिएक्शन है जो आज तक है। जब मैं पुलिस मोबाइल किसी भी गाड़ी के पीछे देखती हूँ, मुझे लगता है ये सही बात नहीं है, चाहे जिस चीज के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस का ये काम नहीं है। ठीक है। और बाकी टीनेज मेमोरी? मेरा ये था कि अच्छा, बचपन में तो बहुत ज्यादा सख्ती थी मेरे घर में, कभी निकलने नहीं दिया जाता था घर से, कि नहीं जाना बाहर, बहुत सख्ती थी। मैं अपने फादर से बहुत डरता था, आज तक डरता हूँ। तो जब मेरी पहली बार जॉब मुझे मिली, तो वो मेरे लिए आज़ादी का दिन था। उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। और जब मुझे पहली बार गाड़ी मिली वहीं पे, नदीम अहमद, नशमिया's हस्बैंड, he was my first boss, तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि तुम गाड़ी ले लो। अब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। मैं कहा मैं कह दूंगा कि मुझे नहीं आती चलानी, तो ये मुझे गाड़ी मिलेगी नहीं। मैंने कहा मुझे आती है, ठीक है आप दे दो। उसने मुझे पूछा कि आती है चलानी, संभालो। मैं कहा जी। गाड़ी मारी? नहीं, मैंने मारी नहीं। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा तुम्हें चलानी आती है गाड़ी, क्योंकि मुझे गाड़ी मिल गई और मुझे वापस घर जाना है, कैसे जाऊं? कहता है इतना तो हो जाएगा कि मैं घर पहुंचा दूंगा तुम्हें। तो उसको भी इतनी नहीं आती थी, बट हमने एक रात में यहाँ क्लिफ्टन सी व्यू पे गाड़ी मैंने उससे सीखी है, उसने भी अपनी गाड़ी को बेहतर किया, और फिर मैंने उस दिन से मैं गाड़ी चलाना मैंने शुरू की। गाड़ी थी आजादी, और वो गाड़ी आजादी थी। एक मैंने कहा था कि हम कंपटीशन खेलेंगे, तो हम छोटा सा कंपटीशन है, 50,000 रुपए का हमारे पास गिफ्ट वाउचर है कॉन्ट्रडिक्शन का, जिन्होंने हसीन सा फर्नीचर बनाया है। 3 कॉम्पिटिशंस रखेंगे कि देख सकेंगे कौन जीते कौन हारेगा, तो कंपेटिटिव होना पड़ेगा। पहला कंपटीशन हम दोनों के दरमियान है। आप दोनों के दरमियान है ना? ओह, हाँ। मैं ये जीत गई। ये तो तुमने अच्छा नहीं, पहले उन्होंने ये देखो, आप इतनी आसानी से हार नहीं मानते होते हो। नहीं, मैं हार नहीं मान रहा, मैं मान रहे हो यार, सामने जीतना अच्छा नहीं लग रहा। नहीं। We're going to show you 10 pictures. In those 10 pictures आपके पास 5 सेकंड होंगे। 5 सेकंड में आपने बताना है कि if you love them or if you don't love them. Okay. ये रोंदी हुई कि मैंने कहा नहीं यार पास, पता नहीं, मैं इतनी तरह जानता नहीं हूँ, ये कोई मजे का जवाब नहीं होगा। You have to say love them or don't. You can even say I hate them, I can't bear her, or my God, I love this person, or never. जो मर्जी कहना, जो दिल में आए। Ready? खुले दिल से। ठीक है। Seba, we're going to play your pictures first. Okay. There you are on the screen. अदनान समी। मैं पानी में खुद छलांग मार सकती हूँ, खुदकुशी कर सकती हूँ। खुदकुशी का ऑप्शन है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है। मैं पानी में कूद जाऊंगी।
Our next one is Love, I'm great guy to work with. Totally love. Love. Is there an indifferent? no. There's no indifferent. There has to be. Numan, yes, Ijaz. love. What about Noor? ये नूर है? हाँ जी। Noor, love her. She's good at what she does. Sabah Ansari. Sabah, cutie, love. Love. Veena, love. Love. You missed two. आपने मुबश्शिर लुकमान के बारे में कुछ नहीं कहा. आपने indifferent कहा. नहीं, मेरा उससे उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका। बड़े vocal हैं जी आजकल जो पाकिस्तान में situation मैं वो नहीं है. देखती टीवी। देखती नहीं है. मैं तो politically correct ना रहना यार. क्या देना जो मैं तो सबसे प्यार है मुझे यार. हाँ. मुझे नहीं है नफरत किसी से. अच्छी बात है. देखते हैं. पहली तस्वीर दिखाते हैं. Oh, I love him. I love her. Mwah. आयशा खान. बेनज़ीर भुट्टो. मैं अब इनके बारे में क्या कहूँ? Love. I love him. फहद मुस्तफा. फहद मुस्तफा. Love. मतीरा है? ये तो कोई और तस्वीर. नहीं, मतीरा है। तेरा. I love मतीरा. I love मीरा. सारी मेरी मोहब्बतें हैं. बड़ी मोहब्बतें हैं तुम्हारी. नवाज शरीफ. हाँ? I respect him. I love him. I love her. Sanjay, he answered all of them correctly या नहीं है मैं कह नहीं सकता. बिल्कुल मैं हाँ, झूठ नहीं तुमने बोलता. सारे सबके जवाब दिया. तुमने तस्वीरें ऐसी दिखाई, कोई इसमें हाँ. ऐसा था ही नहीं. कुछ करने की जरूरत नहीं और पड़ी. नवाज साहब पे मैं हो गया कि मैं इनको आई लव यू बोलूं कैसे बोलूं. मतलब वो भी सही नहीं है दोनों लेकिन सूरतों मैंने में। कहा आई रिस्पेक्ट हिम. हाँ. जवाब तो दिया. कोई मैंने गलत नहीं. अगर उसको मैं ना उसको ना करूं काउंट भी ना करूं तो you're still winning. Okay, so I have another round coming up and I have to ask you a couple of questions. But before I go, I want to ask you one question. तुम एक आइलैंड पे हो. किसी आइलैंड पे गए हो, बोट गायब हो गई है, स्ट्रैंडेड हो गए. हाँ. ठीक है. अब इस आइलैंड पे 3 लोग हैं और तुम्हारे अलावा. इन 3 लोगों में से 2 लोगों को तुम्हें मारना पड़ेगा खाने के लिए या कुछ करना पड़ेगा, बट सिर्फ एक इंसान के साथ तुम रह सकते हो. तो तुम किसको चूज करोगे इनमें से? अगर एक हैं मायमा मलिक, एक हैं आयशा खान और एक हैं उशना, इनमें से आप किसके साथ रहेंगे और किन दोनों को गायब कर देंगे? मैं देखूंगा कि मेरे साथ कौन अच्छा है. सही, बिल्कुल सही। कौन सी डेटे देते हैं? जो सही तरह रहेगा हाँ, वो बच जाएगा. ये तो कोई बात ना हो. बाकी सही वाला चॉइस तो तुम्हारी है. मैं इसका चलो I'll come back to that. How about you? Javed Sheikh, Feroz and Adnan Sami. I would kill Adnan Sami, but I wouldn't eat him. Javed Sheikh is a nice guy. Feroz is entertaining. सारों को ना मार के खा लूं. सारों को मार के खा लिया. हाँ, हाँ? मतलब कोई आदमी नहीं होना चाहिए उस एंड. सारों को मार के खा लिया. परिंदे वगैरह ठीक है ना वहाँ पे. हाँ. परिंदे हैं, जानवर होंगे. Don't you think कि हमायों को हमें कोई जवाब तो देना चाहिए ना? भाई मैं आपको बताऊं, मैं अभी सोचूंगा ना, ये तीनों मुझे मार देंगे इससे पहले. अच्छा. मतलब एक तो दे देते हैं. कोई बात नहीं यार. अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसी ठीक है. मैं तो जो जिसका सबसे अच्छा गोश्त होगा वो खाऊंगा. यानी कि ठीक है, मैं आयशा को मार दूंगा, उसको खा लूंगा. ओ, और फिर बाकी 2 रह गए, उशना और उमायमा. उनमें से जिंदा कौन रहेगा? मेरे ख्याल से फिर मैं जो दूसरी आपने नाम लिया था उशना, उसको मार दूंगा, उसको खा लूंगा. तो बेचारी सिर्फ उमायमा वो बच जाएगी. चलो, there'll be song and dance. अच्छा मैं बताता हूँ क्या होगा. अभी सबसे पहले करेंगे हमारा ये राउंड है अजनबी कौन हो तुम. फोन आएगा आपको, 30 सेकंड होंगे आपके पास. 30 सेकंड में वो शायद अपनी आवाज बदलें, कुछ लोग नहीं बदलते, मगर आप उनसे कुछ भी पूछ सकती हैं, नहीं पूछ सकती उनका नाम क्या है. आपके 30 सेकंड बाद मैं आपसे पूछूंगा who is this and आप मुझे नाम बताएंगी. You'll go first and you'll go second. Are you ready for this game? Great. Hello caller, you're on the air. Hello. Hello. Am I speaking to Zeba? Yes, you are. Yes, Zeba. you are. But your voice is a bit muffled. Zeba, I just rang to ask you about haven't got my
lovely date cake from you for a long time. You told me not to give it to you. You said it was fattening. Okay, now. Maheen! Not that I've lost weight. Maheen, you forbid me to give it to you. That's why I've not. I've thought of it every time. That was the easiest phone call. Maheen, I was hoping that you would give her a run for her money, yaar. Kaisi हैं आप? I'm fine, thank you. Maheen, thank you so much for calling. You really gave it to her You're easy. welcome. But Okay. I look forward to having you on the show as well. We'd love to have you. Inshallah. You're wearing Okay. Maheen today, are you? I always wear Maheen on screen and very often off screen as And well. she's a dear friend of yours as well. She's a very dear friend. She's someone I really respect and look up to, and would go to for advice if I needed She's it. absolutely a force of nature. ये तो बड़ा आसान हो गया था यार. हाँ. तो तुम तो कोशिश कर रहे थे कि वो जीत जाए, वो तो पहले ही जीत रही हैं. But are you ready for your call? हाँ जी, चलें. Caller, you're online. अस्सलामुअलैकुम मायू भाई, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपके भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कोई सवाल पूछ लो. तो सुना मायू भाई, कुत्तों से बहुत डरते हैं. सुना अमेरिका में शूटिंग कर रहे थे, आपके पीछे कुत्ते पड़ गए थे. ओह हाँ, कुत्ते पड़ गए थे मेरे पीछे. सही है. कुत्ते पड़ गए थे. ये जो भी है आवाज बड़ी सही बदल रहा है वैसे. आपको गेस करना पड़ेगा कि आपका ये कॉलर कौन है. मुझे नहीं समझ में आ भाई वाह जी, नदीम साहब बहुत शुक्रिया. नदीम बेग बोल रहे हैं. रहा यार. So I can act, मायू. I think I should be acting in some serial. ओह बिल्कुल बिल्कुल, तुझे करनी चाहिए भाई. भाई इसकी तो आवाज ही नहीं समझ में आ रही मुझे. तुम्हें मैं तो हैरान परेशान हो गया. तुम्हें मैं हाँ, रोज ही मिलता है. सही कह रहे हो. रोज ही मिलते हो तुम लोग. हाँ जाहिर है. वेरी गुड. ये आपने इनको हरा दिया. ये जो राउंड था ये बेचारे हार गए हैं. मुझे कुछ मैं हार मिलेगा गया. इनको हराने पे. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू नदीम. Thank you. Have a great बड़ी time. दोस्ती है तुम्हारी यार. तुम तो हर रोज नहीं मैं वाकई नहीं पहचाना इसकी. हाँ, ये पता नहीं कैसे बोल रहा था. साइन ऑफ अ गुड एक्टर. हाँ बिल्कुल. कमाल डायरेक्टर है. है. हाँ, ही इज अ गुड डायरेक्टर. खुशियाँ किस चीज से मिलती हैं? What makes you happy? When I see people I love happy, it makes me happy. So other people's happiness is your happiness. People who I care about. Okay, fair. And you? मुझे इसी तरह मिलती है. मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ. जब वो मेरी किसी वजह से खुश होते हैं, मैं कोई भी चीज उनके साथ मैं अच्छा करूँ या कोई भी ऐसा काम, जब वो बहुत खुश होते हैं मुझसे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. So basically, you guys are givers of happiness of other or receivers of happiness from other people's happy energy. Would I that be think fair to say? मैं entertainers. इनकी एक बात बताऊंगा. जब मेरा भाई है जो कि पैरालाइज पेशेंट है, बाबर उसका नाम है. इनका भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. और इनका बहुत, मतलब मैं इनको नहीं जानता था, वो मुझसे पहले इनको जानता है. और उसकी 1 जनवरी को उसकी बर्थडे होती है. तो ये एक अरसे से उसको हमेशा कॉल करती थी और वो वेट करता था कि उनको कॉल. मुझे बताता, तब मैं एक्टर भी नहीं था, और मुझे बताता था कि मुझे ज़ेबा मुख्तार का कॉल आया. वो मुझे पूछती हैं, तो मुझे बड़ी एक उस वक्त से मेरे उनके लिए एक बड़ी इज्जत है कि वाकई इनको पता होता हो कि वो बहुत खुश होता है, तो ये उसको कॉल करती हैं. और तब ऐसा कोई जान पहचान नहीं थी. ये शायद हॉस्पिटल में. नहीं, मैं हॉस्पिटल में थी. मेरे डायबिटीज डायग्नोज हुई थी और इनके भाई वहां पे थे. और इनके भाई की बातें, ही इज वेरी वेरी ब्राइट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, और मतलब ही इज ग्रेट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद, क्योंकि बहुत कम आपको मिलता है कि कोई इतना इंटेलिजेंट होता है जिसके पास हर बात का जवाब होता है. बल्कि मेरे ख्याल में बाबर वो वाहिद लोगों में से होंगे जिनकी डांट मैं अक्सर सुनती हूँ. That's a really nice trait. अगर आप लोगों को कहें कि यार कोई गाना, बड़े गाने, one song, if you were to say that you know what, I want to be remembered by the title of this song, ये जो गाना है ये मुझे डिफाइन करता है, वो आपकी जिंदगी का गाना क्या होगा? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जी, मरने का इरादा है. बहुत तेज हैं, ऐसा जवाब देती हैं. हाँ, हमायूं, तुम अभी तक सोच रहे हो? नहीं, मैं मुझे ज़ीबा, that's a good answer. आज जाने की जिद ना करो, यूं ही ज़्यादा- पहलू में बैठे रहो. ये आपको कैसे डिफाइन करता है? ये तो आप किसी और को कह रहे हैं. जो भी है वो हाँ, मुझे मतलब लगता शायद इनको कोई कह रहा हो. शायद इनको कह रहा हो आज जाने की जिद ना करो. बड़े मायने हैं इस गाने के अंदर. कंपटीशन सख्त है. आप हार गए थे फोन कॉल राउंड, आप जीत गई थी
सेकेंड राउंड पे जो हमारा जो लव एंड डोंट था वो हमायूं 1 पॉइंट से जीत रहे हैं और आप हार रही हैं. सो वी हैव टू हैव अ लिटिल टाई ब्रेकर. सो व्हाट वी गोना डू इज दिस, वेरी सिंपल. आपको 5 सवाल मैंने आपको दिए हैं, 5 सवाल आपको दिए हैं, उसके जवाब आपके पास साथ लिखे हुए हैं. आप एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे. 10 सेकंड से ज्यादा आपने टाइम नहीं देना. अगर वो बहुत फंस गए तो आप जवाब दे दीजिएगा. एंड we'll see who wins. Are you ready to play? हाँ जी. Zeba, would you like to ask the question or answer the question first? Either or. Let Humayun start. मैं शुरू. हाँ, करें शुरू. जी ज़ेबा जी. हाँ जी. कोई ऐसा गाना सुनाएं जिसमें दुपट्टे का लफ्ज आता हो. निकी जई हाँ, गोरे रंग ते दुपट्टे आदि छा करके दिल ले जा निकी जई हाँ करके. और मुझे गा के सुनाएं ना थोड़ा. मेरा लाल थोड़ा सा दुपट्टा तो गा के सुना दें. थोड़ा सा आसान है. ना गाऊंगी मैं नहीं, गाने बता दिए. भाई आधा पॉइंट ले लें. आधा पॉइंट ले लें. अच्छा नेक्स्ट. अच्छा अभी बड़ा आसान सवाल है. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? मैं क्रिकेट देखती नहीं हूँ. क्रिकेट के अलावा मुझसे वाकई? बिल्कुल नहीं क्रिकेट देखती. बिल्कुल नहीं देखती. जीरो. मगर ये बड़ा आसान है. बट मैं guess इंटरेस्टेड तो नहीं, करें. मुझे अच्छा पता चलें ही कोई नहीं बात है. नहीं, कोई बात. किसी बारे में आप आप जानना ही बता नहीं अच्छा चाहते. ये सवाल आपको बिल्कुल सही लगेगा. इसमें ये आसान है. मैं हूँ शाहिद आफरीदी में आपने देखी है फिल्म. हाँ बिल्कुल देखिए. उसमें विलन कौन थे? विलन कौन था? जावेद शेख. जावेद शेख. हाँ जावेद बिल्कुल शेख था. सही. ठीक है. और जवाब दुरुस्त है. जवाब दुरुस्त है. तालियां. अच्छा हाँ, MQM का फुल फॉर्म क्या है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट. वाह जी वाह, वेरी गुड. तालियां तालियां. अच्छा यार ये तो फिर बड़ा अच्छा. ये गाना है तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा, सजाद अली. हाँ हाँ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके गाएं. अच्छा. Between your and my house there is lorry अड्डा. लॉरी अब अड्डा इसको गा के नहीं, गा के मैं नहीं सुना सकती. गा Between के. your इनका house rule है, गाना नहीं गाते. लारी But अड्डा, लॉरी लारी अड्डा की अड्डा. अंग्रेजी क्या होती है? तुम ऐसा करो, ये लॉरी मैं बताता हूँ क्या स्टैंड. कर रही है. लॉरी ये स्टैंड, क्या लॉरी करते हैं कि स्टैंड. ये अंग्रेजी में कहती हैं और वो तुम गा के उनको वापस सुनाता हूँ जैसे उन्होंने कहा है. ये कर लेते हैं. जब आप मुझे अंग्रेजी में हाँ. हाँ बताएं. बिटवीन Between our homes there's a lorry stand. Between your home and my home there's a lorry stand. Between your home and my home there is a lorry stand, lorry stand, lorry stand, lorry stand. हाँ, very good. बनते हैं. चलो हो गए जी. अब मेरी बारी. हाँ आपकी बारी. हाँ जी. तो हुमायूं सईद साहब ये बताइए, कोई 2 ऐसे गाने बताएं जिनमें चांद का लफ्ज आता हो. चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता. शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता. जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ पे फना. एक हो गया. हाँ आयु, वेरी गुड यार. तू अपनी एल्बम भी निकाल ले यार नहीं, इसके अच्छा बाद. गाते हैं. हाँ बड़ा अच्छा गाता है. हाँ आई डिडंट नो दैट. और दूसरा गा. चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ. लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी. वाह जी वाह. जाओ मेरी. तालियां भरपूर तालियों में. भरपूर तालियों में. 1.5 पॉइंट दे दे इनको. 1.5 पॉइंट देने पड़ेंगे यार. ये तो एक नहीं है, तो ये तो 2 पॉइंट बन जाते हैं. अच्छा. खैर कोई बात नहीं. अच्छा. आगे जा. ओके. पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? एक मिनट. 2008 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ. फर्स्ट इंडिया जीत गया था. सेकंड 2009. राइट. वेरी गुड. अच्छा जी. फिल्म हिना में मेरा को एक्टर कौन था? ऋषि कपूर. वेरी Right. गुड. फुल मार्क्स आ रहे हैं अभी. अब बताएं ANP का फुल फॉर्म क्या है? अवामी नेशनल पार्टी. आहो. वेरी गुड. बिल्कुल. अब आपको ये आखिरी अगर ये ठीक हो गया तो आप जीत जाएंगे. हाँ. अब आप ट्रांसलेट करें. अब आप ट्रांसलेट. देखिए मैंने आपको उससे बचाया था. तो मैं भी आपको बता क्या गाना है? छन्नो की आंख में एक नशा है. ओह गॉड. छन्नो. छन्नो की आंख में. छन्नो तो छन्नो ही रहेगी. Intoxication in छन्नो eyes. ये आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं. Intoxication छन्नो eyes. आगे क्या है? बस. गालों पे उसके तिल का निशान.
बस एक ही लाइन करनी थी आप। बस ना एक ही लाइन कर दी ना, तो जीत गा गए। लिया मैंने। हाँ जी, और क्या। हाँ, congratulations यार, 50,000 rupee gift voucher for you from Contradiction, and you have won. Thank you so much for being here with me. Guys, I had the incredible Zeba Bakhtiyar and the outstandingly talented Humayun Saeed on my show today. Keep watching because next week we have some more amazing people for you right here on Tonight with HSY. Good night and God bless.